नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम किसी पर्व की चर्चा नहीं कर रहे। आज हम उस क्षण को समझने की कोशिश कर रहे हैं जब मनुष्य के भीतर कुछ बदलता है, जब प्रकृति केवल बाहर नहीं खिलती बल्कि भीतर भी कुछ अंकुरित होने लगता है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद 1.3.28 जो ये कहता है, असतः असत्य से सत्य, सत्य की ओर, तमसः अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर, मृत्योः मृत्यु नश्वरता से, अमृतम अमरत्व चेतना की ओर, गमय ले चलो। एक मंत्र नहीं, एक जीवन दृष्टि है। बसंत पंचमी उस दृष्टि का वार्षिक स्मरण है और सरस्वती उस यात्रा की आंतरिक शक्ति है। हे चेतना, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो और नश्वरता से उस अमृत अवस्था की ओर ले चलो जहां भय नहीं, भ्रम नहीं, बंधन नहीं। ये भगवान से याचना नहीं, ये स्वयं को दिया गया निर्देश है। जहां ये मंत्र भीतर घटता है वहीं बसंत पंचमी बाहर खिलती है। बसंत पंचमी एक तिथि नहीं, एक संकेत है। संकेत इस बात का कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, केवल जड़ता नहीं है, केवल बोझ नहीं है। जीवन में एक ऋतु ऐसी भी आती है जब बोझ हल्का होता है, मन प्रश्न करने लगता है और चेतना सीखने के लिए तैयार होती है। प्रकृति को देखिए, ठंडी कठोरता के बाद पेड़ों में कोमलता आती है। बीज जो महीनों से मौन थे अचानक फूटने लगते हैं। ये संयोग नहीं है कि इसी काल को पूर्वजों ने विद्या का काल कहा। विज्ञान आज ये कहता है कि बसंत में मनुष्य के मस्तिष्क में रसायन बदलते हैं, उत्साह बढ़ता है, डर कम होता है, सीखने की क्षमता तेज होती है। पर हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने ये जान लिया था। इसीलिए शिक्षा का आरंभ, अक्षरारंभ, गुरु शिष्य परंपरा सबको इसी समय से जोड़ा गया। और फिर आती हैं सरस्वती। पर रुकिए, सरस्वती को हमने क्या समझ लिया? कौन है सरस्वती? कुछ लोग और समुदाय सरस्वती को देवी नहीं मानते, माता स्वरूप नहीं मानते हैं। माता सरस्वती को अपमानित भी करते हैं। आइए बुद्धि और चेतना से समझने का प्रयास करें। सरस्वती कौन है? एक मूर्ति, एक तस्वीर, एक दिन की पूजा? नहीं, या कुछ और। सरस्वती कोई बाहर बैठी देवी नहीं है जो प्रसन्न होकर आपको ज्ञान दे दे। सरस्वती एक अवस्था है, एक प्रवाह है, एक चेतनात्मक स्थिति है जहां मन शांत होता है, अहंकार ढीला पड़ता है और सीखने की प्यास जागती है। सरस्वती का वाहन हंस है, क्योंकि हंस में विवेक होता है। वो नीर और क्षीर को अलग कर सकता है। ये संकेत है कि विद्या वही है जो सही और गलत में अंतर करना सिखाए। सरस्वती के हाथ में वीणा है, क्योंकि ज्ञान शोर नहीं होता, वो लय होता है। असंतुलित बुद्धि तेज हो सकती है, पर वो विनाश भी कर सकती है। लयबद्ध बुद्धि निर्माण करती है। और उनके हाथ में पुस्तक है। पर ध्यान रखिए, वो पुस्तक ज्ञान का अंत नहीं है, वो केवल स्मृति है। ज्ञान तब बनता है, और माता का अर्थ है करुणा, दया। जिसके पास ये सभी है, अर्थात ज्ञान, वहां पर है कारणादायक और ममतामय ज्ञान होगा। जो लोग सरस्वती को माता नहीं मानते, उनके पास पद, डिग्री, पैसा और नाम तो हो सकता है, पर ज्ञान और प्रतिष्ठा नहीं होगी। उनके अंदर जाड़ता होगी और स्वीकार करने की क्षमता नहीं होगी। यही मूर्खता की पराकाष्ठा है। जो ज्ञानवान है वो स्वीकार करता है। प्रवाहित है ज्ञान, आपको बदल देता है। आज हमारे पास जानकारी बहुत है, मोबाइल में सब कुछ है, पर विद्या बहुत कम है। जानकारी आपको उत्तर देती है, विद्या आपको प्रश्न देती है। जानकारी अहंकार बढ़ा सकती है,
विद्या अहंकार तोड़ती है। बुद्धि आपको चालाक बना सकती है, पर विद्या आपको करुणामय बनाती है। यही अंतर है विद्या और बुद्धि में। बुद्धि तेज हो सकती है, पर अगर उसमें विवेक नहीं है तो वो हथियार बन जाती है, और हथियार जब अहंकार के हाथ में आते हैं तो समाज टूटता है। इसीलिए भारत ने कभी ज्ञान को सत्ता के अधीन नहीं रखा। यहाँ राजा गुरु के चरणों में बैठता था, गुरु राजा के दरबार में नहीं। आज हम पढ़े लिखे हैं, पर प्रश्न ये है, क्या हम शिक्षित भी हैं? डिग्री होना विद्यापति होना नहीं है। विद्यापति वो नहीं जिसके पास उत्तर हों। विद्यापति वो है जो अपने भीतर निरंतर प्रश्न जीवित रखे। सरस्वती पूजा का अर्थ किताब के सामने फूल चढ़ाना नहीं है। सरस्वती पूजा का अर्थ है अपने भीतर जड़ता को पहचानना और उसे छोड़ने का साहस करना। पीला रंग सिर्फ परंपरा नहीं है, पीला चेतना का रंग है। ये सक्रिय करता है, ये जागृत करता है, ये संकेत देता है कि अब सीखने का समय है। बसंत पंचमी का सामाजिक अर्थ भी गहरा है। ये कहती है, समाज को केवल शक्ति नहीं चाहिए, समाज को विवेक चाहिए। जहाँ सरस्वती का सम्मान होता है, वहाँ संवाद होता है। जहाँ के